हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 का मॉडल पेपर, है ना। किसके लिए? एग्रीकल्चर का, है ना, कृषि विज्ञान के लिए। और सब्जेक्ट है कृषि विज्ञान के तत्व एवं गणित, राइट। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि आपके किस टाइप से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने हैं, और कुछ यहाँ से हम क्वेश्चंस को भी हम आपको सॉल्व करके बताएंगे, और मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री का, ठीक है। इनमें से बाकी के आंसर तो आप याद भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैथ फिजिक्स के जो क्वेश्चंस आंसर है उसको हम आपको बताएंगे भी कैसे करना है आपको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो यहाँ से फर्स्ट सेक्शन का यानी पहले सेक्शन का हम खंड अ का प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न है आपके पास, कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया से प्राप्त होती है। ये आपका 5 ऑब्जेक्टिव एक एक नंबर के मिलेंगे। तो इसमें से सबसे पहले आपके पास जो ऑप्शन है, एथिलीन है, मेथिलीन है, एसिटिलीन है और एथेन है। तो क्या दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है, कैल्शियम कार्बाइड पर किसकी? जल यानी H2O, ठीक है। H2O की जब अभिक्रिया कराएंगे कैल्शियम कार्बाइड पर, यानी जो आपके पास कैल्शियम कार्बाइड यानी कैल्शियम कार्बोनेट है ना, ठीक है। तो यहाँ से जब इसकी क्रिया कराने पे क्या मिलेगा आपको एसिटिलीन मिलता है। क्या मिलेगा? एसिटिलीन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये सी नंबर, मतलब एसिटिलीन। ओके, ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन देखिए, मधुमक्खी पालन कहलाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए मधुमक्खी पालन कहलाता है क्या? सेरिकल्चर, एपीकल्चर, पीसीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, राइट। तो इसमें जो मधुमक्खी का पालन हम किस में करते हैं? एपी कल्चर के द्वारा होता है, ठीक है। किसके द्वारा? एपी कल्चर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस यानी बिजली घर किसे कहते हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है, तो सभी को जानते होंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम क्या करते हैं? कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप, जीन में अचानक आनुवांशिक परिवर्तन जो वंशागत होता है कहलाता है। तो ऑप्शन है आपके पास, प्राकृतिक चयन और उत्परिवर्तन, स्वतंत्र अपव्यूहन और सहलगनता। तो इसमें से जो उसका आंसर होगा ये होगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, यानी ब उत्परिवर्तन, ठीक है। उत्परिवर्तन ये करेक्ट आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि अगर आपको एग्रीकल्चर, है ना, एग्रीकल्चर के लिए आपको जैसे पैट का एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, अगर आप उसे दिलाना चाहते हैं एग्ज़ाम 2024 में, ठीक है, तो इसकी तैयारी आपको हमारे चैनल पर आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाएगी। यानी सिलेबस क्या है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, और सारे नोट्स वगैरह भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आप भी अपना कैरियर एग्रीकल्चर फील्ड में बनाना चाहते हैं, यदि आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं और एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं 12वीं के बाद, तो आप बेशक हमारे चैनल के साथ जुड़कर आप कर सकते हैं सारी तैयारी, और सारी प्रोसेस आपको बताया जाएगा कि कब फॉर्म आते हैं, कब एग्ज़ाम होने हैं, सारी चीज़ें आपको डिटेल में जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और नीचे व्हाट्सअप ग्रुप का भी ग्रुप दिया गया है, लिंक दिया गया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही हम आपको बता दें कि टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन करेंगे तो यहाँ से इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, व्हाट्सअप ग्रुप में भी पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मॉडल पेपर का आप अच्छे से मॉडल पेपर से पढ़ाई करिए। अगर जो भी डाउट आता है आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड या मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, है ना, इनमें से रिलेटेड, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, देखिए अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से पादप सुधार व प्रजनन की विधि नहीं है ना, तो कौन सा इसमें पादप सुधार व प्रजनन की विधि नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक। तो एक पहला ऑप्शन दिया है वर्ण, फिर सहलगनता और अनुवांशिक यांत्रिकी और पादप पूरा स्थापन। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? सहलगनता है, राइट। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका रिक्त स्थान दिया हुआ है, फिलअप दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो यहाँ देखिए गैस का अणुभार बोला है, किसका? गैस का अणुभार, ठीक है, कितना होगा? तो यहाँ पास आप लिखेंगे 34,
राइट, कितना 34, गैस का अणुभार कितना हो जाएगा 34। नेक्स्ट है लेपिडोप्टेरा गण का लाभदायक कीट है, क्या है लाभदायक कीट, क्या है, किसे हम कहते हैं, तो उसे आप बताइएगा रेशम कीट। क्या बोला जाता है, रेशम कीट बोला जाता है, ठीक है, रेशम कीट, ठीक। और नेक्स्ट अगला जो आपके पास प्रश्न है उसको देखिए आप। प्रश्न है आनुवांशिक रूप से, क्या आनुवांशिक रूप से बौने पौधे की लंबाई हार्मोन देने से बढ़ जाती है, तो क्या देने से बढ़ जाती है, याद रखिएगा सिब्रेलिन, है ना, क्या सिब्रेलिन, सिब्रेलिन याद रखिएगा, ठीक है, सिब्रेलिन हार्मोन देने से बढ़ जाती है। अगला है सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण किस रंग में होता है ना, सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, तो याद रखिएगा लाल यानी रेड कलर में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बैंगन का वनस्पतिक नाम, बैंगन का वनस्पतिक नाम क्या होगा उसे आपको बताना है, तो आई थिंक ये आपको मालूम होगा, तो आप इसका आंसर आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर नहीं भी पता होगा तो भी बताइएगा, मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा इसे। नेक्स्ट देखिए आपको सही जोड़ी बनाना है, दिया है मूंगफली का कुल, तो मूंगफली का कुल इनमें से जो आपके पास दिया हुआ है क्या क्या दिया है, देखिए विटामिन ए की कमी है ना, लेग्यूमिनोसी और फिर विटामिन सी की कमी, सोलेनेसी और विटामिन डी की कमी। तो देखिए मूंगफली का कुल दिया है ना, यानी मूंगफली किस कुल में आता है, राइट, तो जाहिर सी बात है ये विटामिन ए विटामिन सी विटामिन डी तो होगा नहीं। अब बचा क्या आपके पास, ये सोलेनेसी और फिर ये आपके पास लेग्यूमिनोसी, ठीक है। तो इसका जो मूंगफली का जो कुल होता है ना ये क्या होगा, लेग्यूमिनोसी, राइट। फिर है मिर्च का कुल, तो सीधी सी बात है मिर्च का कुल यहाँ पास आप इसी टाइप से आप बताएंगे तो क्या होगा, सोलेनेसी। मिर्च का कुल क्या है, मिर्च किस कुल का है, सोलेनेसी कुल का है, ठीक है। फिर उसके बाद अब आता है रोगों के बारे में, तो रोगों का देखिए सूखा रोग, तो सूखा रोग किसकी कमी से होता है इसे आपको बताना है, तो सूखा रोग किसके कारण होता है, विटामिन डी से होता है, ठीक है, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। अब रतौंधी रोग ना, रतौंधी रोग किसके कमी से होगा, विटामिन ए की कमी से, राइट। स्कर्बी रोग किस में होता है, विटामिन सी की कमी से, ओके। तो ये आपका ये 15 नंबर के यहाँ से कंप्लीट होते हैं। अब आगे के जो क्वेश्चन हैं देखिए, प्रश्न है आपके पास, जैसे गोबर गैस की 2 मुख्य गैसों के नाम लिखना है ना, ठीक है, बायोगैस और भी जो एक गैस है उसका भी आप नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है मानक विलयन क्या है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर इस प्रकार से आप इन प्रश्नों के आंसर आपको याद करने हैं, ठीक है। अब इनमें से मान लीजिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के अगर आपको ज़्यादा डाउट्स आते हैं किसी भी क्वेश्चंस में, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो वीडियोस होंगे, यानी जो खासकर मैथ्स के सॉल्यूशन हो गए और फिजिक्स के जो डेरिवेशन हो गए, उनका पूरा डिटेल के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पास देखिए मोड वगैरह बहुलक निकालने के लिए दिया हुआ है और समांतर माध्य निकालने के लिए दिया हुआ है, तो इसका आपको जो आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए सारी चीज़ें पहले मैथ का बना देंगे, फिर फिजिक्स का, फिर उसके बाद केमिस्ट्री का, तो आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती हैं किसी भी चैप्टर्स में, है ना, या फिर कोई फिजिक्स या फिर मैथ्स का कोई ऐसा क्वेश्चन या टॉपिक है, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर में उसको कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम पूरे डिटेल के साथ आप लोगों के लिए लाएंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ये इन प्रश्नों को आप अच्छे से देखिए और करिए, ठीक है। देखिए ओम के नियम का सत्यापन दिया हुआ है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है, ओम के नियम का परिभाषा भी लिखना है, इसका गणितीय सूत्र ना V=IR होता है, ठीक। फिर ओम के नियम की सीमाएँ बोला गया है, अवलोकन सारणी और साधारणीय बताना है, पूरा प्रैक्टिकल से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है ये, है ना। फिर उसके बाद माध्यिका से माध्य विचलन तथा माध्य विचलन गुणांक ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन है। मानक विचलन की गणना करने के लिए भी दिया हुआ है। फिर प्रिज्म क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। प्रिज्म क्या है, एक वर्णी प्रकाश का प्रिज्म का अपवर्तन चित्र समझाना है, ठीक। फिर है एसिटिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का रासायनिक जो समीकरण है उसे लिखना है नामांकित चित्र के साथ साथ।
फिर अगला और लास्ट प्रश्न है, ये आप देख सकते हैं, रेशम के कीट जीवन इतिहास का सचित्र वर्णन करना, या फिर अथवा में एक और प्रश्न मिल जाएगा आपको कि लाख कीट के जीवन इतिहास का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ओके डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ये वीडियो आप लोगों के हेल्प के लिए बनाई जा रही है। ठीक है, और रही बात इसका पीडीएफ, तो पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइए और आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।